ओम शांति बाबा। आज 8 जून 2024 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, याद से विकर्म विनाश होते हैं, ट्रांस से नहीं। ट्रांस तो पाई पैसे का खेल है, इसलिए ट्रांस में जाने की आस नहीं रखो। आगे आज की मुरली से लिया गया प्रश्न है कि माया के भिन्न भिन्न रूपों से बचने के लिए बाबा सब बच्चों को कौन सी एक सावधानी देते हैं। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, मीठे बच्चे, ट्रांस की आश मत रखो। ट्रांस में जाने की जो बात है ना, बाबा कहते हैं उसकी आस मत रखो। साक्षात्कार की उम्मीद, साक्षात्कार की तलाश में मत रहो। ज्ञान और योग में ट्रांस का कोई कनेक्शन नहीं है। ज्ञान में, योग में आगे बढ़ने के लिए साक्षात्कार की, ट्रांस में जाने की कोई दरकार नहीं है। उससे उसका कोई संबंध नहीं है कि हम ट्रांस में गए हैं, हमको साक्षात्कार हुआ है तो हम ज्ञान योग में आगे रहेंगे, या ज्ञान योग में हमको आगे बढ़ना है तो हमको साक्षात्कार करेंगे तब तो आगे बढ़ेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाबा एकदम आज स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, मुख्य है पढ़ाई। कोई ट्रांस में जाकर कहते हैं, हमारे में मम्मा आई, बाबा आया। ये सब सूक्ष्म माया के संकल्प हैं, इनसे बहुत सावधान रहना है। माया कई बच्चों में प्रवेश कर उल्टा कार्य करा देती है, इसलिए ट्रांस की आस नहीं रखनी है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये तो समझ गए हैं कि एक तरफ है भक्ति, दूसरी तरफ है ज्ञान। भक्ति तो अथाह है और सिखाने वाले उसमें अनेक हैं। शास्त्र भी सिखाते हैं, मनुष्य भी सिखाते हैं। यहाँ ना कोई शास्त्र है, ना मनुष्य है। यहाँ सिखाने वाले एक ही रूहानी पिता है जो आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा ही धारण करती है। परम पिता परमात्मा में ये सारा ज्ञान है। 84 के चक्र का उनमें ज्ञान है, इसलिए उनको भी स्वदर्शन चक्रधारी कह सकते हैं। हम बच्चों को भी वो स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। वही तो है चक्रधारी, और वो हमें बना रही है। हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो बाबा भी ब्रह्मा के तन में है, इसलिए उनको ब्राह्मण भी कहा जा सकता है। हम भी उनके बच्चे, ब्राह्मण सो देवता बनते। अब बाबा बैठ याद की यात्रा सिखलाते हैं। इसमें हठ योग आदि की कोई बात नहीं। वो लोग हठ योग से ट्रांस आदि में जाते हैं, ये कोई बड़ाई नहीं है। ट्रांस में जाना बाबा कहते हैं कोई बड़ाई नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रांस की बड़ाई कुछ भी नहीं है। ट्रांस तो एक पाई पैसे का खेल है। तुम्हें ऐसे कभी किसी को नहीं कहना है कि हम ट्रांस में जाते हैं, क्योंकि आजकल विलायत आदि में जहां तहां ढेर के ढेर ट्रांस में जाते हैं। ट्रांस में जाने से न उनका कोई फायदा है, न तुमको कोई फायदा है। बाबा ने समझ दी है। बाबा ये आज बात एकदम स्पष्ट करके एकदम सरल तरीके से बता दे रहे हैं कि ट्रांस की ना उम्मीद रखनी है, ना ट्रांस में जाने को कोई बड़ा बात समझना है। ट्रांस में न तो याद की यात्रा है, न ज्ञान है। ये पाई पैसे का खेल है ना, इसमें याद। ऐसा नहीं कि हम ट्रांस में जा रहे हैं तो हम बहुत अच्छा याद में है, या हमको मेरा ज्ञान बढ़ रहा है। दोनों में से बाबा कहते हैं कुछ नहीं है। ध्यान अथवा ट्रांस वाला कभी कुछ भी ज्ञान नहीं सुनेगा। जो बहुत ज़्यादा ध्यान में जा रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रांस में जा रहा है, साक्षात्कार के पीछे लगा हुआ है, बाबा कहते हैं वो उसको कभी ज्ञान वो सुनेगा नहीं ढंग से। न कोई पाप भस्म होंगे, और जब ज्ञान नहीं सुनेगा, आत्मा में उसको धारण नहीं करेगा, तो पाप भी भस्म नहीं होंगे, विकर्म विनाश नहीं होंगे। तो ट्रांस का महत्व कुछ भी नहीं है। बच्चे योग लगाते हैं, उनको कोई ट्रांस नहीं कहा जाता। याद से विकर्म विनाश होंगे। ट्रांस में विकर्म विनाश नहीं होंगे।
बाबा सावधान करते हैं कि बच्चे ट्रांस का शौक मत रखो। तुम जानते हो इन सन्यासियों आदि को ज्ञान तब मिलता है जब विनाश का समय होता है। भल तुम उन्हें ऐसे निमंत्रण देते रहो, लेकिन ये ज्ञान उनके कलश में जल्दी नहीं आएगा। जब विनाश सामने देखेंगे तब आएंगे, समझेंगे अब तो मौत आया कि आया। जब नजदीक देखेंगे तब मानेंगे, उन्हों का किरदार ही अंत में है। तुम ही कहते हो अब विनाश आया कि आया, मौत आना है। वो समझते हैं इन्हों के ये गपोड़े हैं, वो अभी इनको गपोड़े समझ रहे हैं। तुम्हारा वृक्ष धीरे धीरे बढ़ता है। सन्यासियों को सिर्फ कहना है कि बाबा को याद करो। ये भी बाबा ने समझाया है कि तुमको आंखें बंद नहीं करनी है। आंखें बंद होंगी तो बाबा को कैसे देखेंगे? हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। वो देखने में नहीं आते हैं, लेकिन ये ज्ञान बुद्धि में है। तुम बच्चे समझते हो परम पिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं इस शरीर के आधार से। ध्यान आदि की कोई बात नहीं। इसमें ध्यान लगाने वाली जो हठ योगी वाली बात होती है, बाबा इसमें कहते हैं कोई वैसा कुछ नहीं है। ध्यान में जाना कोई बड़ी बात नहीं। ये भोग आदि का नाटक भी सब नूंद है। सर्वेंट बन भोग लगाकर आते हो, जैसे सर्वेंट लोग बड़े आदमी को खिलाते हैं। तुम भी सर्वेंट हो, देवताओं को भोग लगाने जाते हो। वो है फरिश्ते, वहां मम्मा बाबा को देखते हैं। वो संपूर्ण मूर्ति भी परम उद्देश्य है। उनको ऐसा फरिश्ता किसने बनाया? बाकी ध्यान में जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। वहां पर भी जाकर के बाबा कहते हैं कि वहां जाकर के ये बुद्धि में रखो कि उनको इतना श्रेष्ठ किसने बनाया। हमको वो वही परमपिता हमें भी तो मिल रहे हैं, तो हम भी वो श्रेष्ठ पद पाने का प्रयास करें। तो जैसे यहाँ शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, वैसे वहां भी शिव बाबा इन द्वारा कुछ समझाएंगे। सूक्ष्मतन में क्या होता है, ये सिर्फ जानना होता है। बाकी ट्रांस आदि को कुछ भी महत्व नहीं देना है। कोई को ट्रांस दिखलाना ये भी बचपन है। ज्ञान का एकदम शुरुआती बचपना जिसको कहते हैं ना, वो है। तो बाबा सबको सावधान करते हैं। ये साक्षात्कार वगैरह जो कराते हैं ना बाबा, ये बस बचपना होता है। बच्चा में खेल बोलते हैं, पाई पैसे का खेल। तो बच्चों के छोटे छोटे खिलौनों से झुंझुनों से खिलाते हैं, वैसे ही खेल रहे हैं। तो इस भक्ति को समाप्त करके ज्ञान में आने का इसलिए बाबा थोड़ा साक्षात्कार कराते हैं, लेकिन इसका कोई महत्व बाबा कहते हैं नहीं है। ये बचपना है, बचपन की बात है। बाबा सबको सावधान करते हैं, ट्रांस में मत जाओ। इसमें भी कई बार माया प्रवेश हो जाती है, और इसके पीछे लगे रहेंगे तो फिर माया प्रवेश हो जाती है। ये पढ़ाई है, कल्प कल्प बाबा आकर तुमको पढ़ाते हैं। अभी है संगम युग, तुमको ट्रांसफर होना है। नाटक की योजना अनुसार तुम किरदार निभा रहे हो, किरदार की महिमा है। बाबा आकर पढ़ाते हैं नाटक अनुसार। तुमको बाबा से एक बार पढ़कर मनुष्य से देवता जरूर बनना है। इसमें बच्चों की तो खुशी होती है। हम बाबा को भी और रचना के आदि मध्य अंत को भी जान गए हैं। बाबा की शिक्षा पाकर बहुत हर्षित होना चाहिए। हमको बाबा क्या क्या ज्ञान दे दिए, खुद का ज्ञान दिए, अपना परिचय दिए, इस सृष्टि चक्र का ज्ञान दिए। खुशी से तो पारा एकदम 7वें आसमान पर। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए, वहां है ही देवताओं का राज्य, तो जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ना होता है। तुम इस दुख से छूटकर सुख में जाते हो। यहाँ तमो प्रधान होने के कारण तुम बीमार आदि होते हो। तमो प्रधानता है आत्मा में, इसीलिए बीमार शरीर भी पड़ता है। ये सब रोग मिट जाने हैं।
मुख्य है ही पढ़ाई। इनसे ट्रांस आदि का कोई कनेक्शन नहीं है। पढ़ाई सबसे मुख्य है, ये बड़ी बात नहीं। ट्रांस कोई भी बड़ी बात नहीं है। बहुत जगह ऐसे ध्यान में चले जाते हैं, फिर कहते मम्मा आई, बाबा आया। बाबा कहते हैं ये कुछ भी नहीं, ये माया का खेल है। बाबा तो एक ही बात समझाते हैं, तुम जो आधा कल्प देह अभिमानी बन पड़े हो, शरीर के भान में फंस गए हो, अब देही अभिमानी यानी आत्म अभिमानी बन बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश हो। इसको याद की यात्रा कहा जाता है। योग कहने से यात्रा नहीं सिद्ध होती। याद की यात्रा कहना है, योग में नहीं रहना है। बाबा कहते मतलब योग में नहीं रहना मतलब योग को यात्रा नहीं कहेंगे, याद की यात्रा में रहना है। निरंतर बाबा की याद में हर कर्म करते हुए रहना है, बैठ के योग में नहीं। उसको ट्रांस में जाना, साक्षात्कार करना बाबा कहते हैं वो नहीं। तुम आत्माओं को यहां से जाना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बन के ही जाना है यहाँ से। तो तुम अभी यात्रा कर रहे हो। उन्हों का जो योग है उसमें यात्रा की बात नहीं। हठ योगी तो ढेर है, वो है हठ योग। ये है बाबा को याद करना। ये योग नहीं, बाबा कहते हैं ये याद करना है और निरंतर याद करना है, हर कर्म करते हुए याद में रहना है, तब वो होगी याद की यात्रा। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो। ऐसे और कोई भी कभी भी नहीं समझाएंगे। ये तो है पढ़ाई। बाबा का बच्चा बना, फिर बाबा से पढ़ना और पढ़ाना है। एक बार बाबा का बच्चा बन गए तो फिर बाबा से पढ़ेंगे और फिर आगे पढ़ाएंगे। अन्य आत्माओं तक बाबा का ज्ञान मंथन द्वारा बढ़ाएंगे। तो बाबा कहते हैं तुम म्यूजियम खोलो, आप ही तुम्हारे पास आएंगे। बुलाने की तकलीफ नहीं होगी, कहेंगे ये ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, कभी सुना नहीं है, इसमें तो चरित्र सुधरते हैं। मुख्य है ही पवित्रता। चरित्र का शुरुआत ही होती है पवित्रता से। तो जिस पर ही हंगामे आदि होते हैं और वहीं पर जाकर के बाहरी जो ज्ञान में नहीं है वो उलझ जाते हैं, बहुत फेल भी होते हैं। तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाती है जो इस दुनिया में होते हुए उनको देखते ही नहीं है। खाते पीते भी तुम्हारी बुद्धि उस तरफ हो। जैसे बाबा नया मकान बनाते हैं तो सबकी बुद्धि नए मकान की तरफ चली जाती है ना। अभी नई दुनिया बन रही है, बेहद के पिता बेहद का घर बना रहे हैं। तुम जानते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य क्या है कि हम स्वर्ग में रहने वाले स्वर्गवासी बने। तो अब चक्र पूरा हुआ है, अब हमको घर और स्वर्ग में जाना है, तो उसके लिए पावन भी जरूर बनना है। याद की यात्रा से पावन बनना है। याद में ही विघ्न पड़ते हैं, इसमें ही तुम्हारी लड़ाई है। बाबा कहते हैं याद में बैठेंगे ना, याद करना चाहेंगे ना, उसी में बार बार विघ्न पड़ेगा और उसी में हमें अपनी ज्ञान जो बाबा देते हैं उससे युक्तियां निकालनी है और उससे बच के आगे बढ़ना है। तो ये जो युद्ध की स्थिति हुई ना, ये वहीं होती है। लेकिन पढ़ाई में लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं होती। पढ़ाई में कहे के लिए लड़ाई? पढ़ाई तो बिल्कुल सिंपल है, एकदम सरल पढ़ाई है। 84 के चक्र का ज्ञान तो बहुत सहज है। बाकी अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो, इसमें है मेहनत। याद में निरंतर रहना ना, यही मेहनत होता है। बार बार भूलते हैं, माया अपना विघ्न डालती है, ये सब होते रहता है। लेकिन पढ़ाई में तो कुछ भी नहीं, लेकिन ये याद में जो विघ्न आते हैं उसको हटाने के लिए पढ़ाई ही काम आती है। बाबा का ज्ञान ही तो फिर उन विघ्नों को काटता है। बाबा कहते हैं याद की यात्रा भूलो मत, कम से कम 8 घंटा तो जरूर याद करो। बाबा कहते हैं कम से कम 8 घंटा। शरीर निर्वाह के लिए भी कर्म करना है, नींद भी करनी है, सहज मार्ग है ना। अगर कहीं नींद न करो तो ये हठ योग हो गया। हठ योगी तो बहुत हैं। बाबा कहते हैं उस तरफ कुछ भी नहीं देखो। इस लौकिक दुनिया में कौन हठ योगी है, कैसे क्या हो रहा है, वो सब कुछ नहीं देखना है, उससे कुछ भी फायदा नहीं।
क्योंकि उन्होंने किसी ने भी इसके आगे जा ही नहीं पाए, सब यहीं पर फंसे हुए। बाबा हमें यहाँ से ले जाने आए हैं। तो कितने हठ योगी आदि सिखलाते हैं। ये सब है मनुष्य मत, जिसमें रावण मत मिला हुआ है। तुम आत्माएं हो, आत्मा ही शरीर लेकर किरदार निभाती है, डॉक्टर आदि बनती है। ये डॉक्टर बनना भी क्या है? किरदार है। परंतु मनुष्य देह अभिमानी बन पड़े हैं। ये जो पद हम ले रहे हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये क्या है? ये शरीर का भान है। तो बाबा कहते हैं ये शरीर का भान बन पड़े हैं। शरीर में ही अपने आप को शरीर ही समझने लगे हैं कि मैं फलाना हूं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम आत्मा है, मैं आत्मा हूं, बाबा भी आत्मा है। इस समय तुम आत्माओं को परम पिता परमात्मा है जो पढ़ाते हैं। इसलिए गायन है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, कल्प कल्प मिलते हैं। बाकी जो भी सारी दुनिया है वो सब देह अभिमान में आकर देह समझकर ही पढ़ते पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। जज, बैरिस्टर आदि भी आत्मा ही बनती है। वो अपना पद, लौकिक पद लेती है, लेकिन उसकी आत्मा के अपने संस्कार होते में वो के कारण ऐसा होता है। तो तुम आत्मा सतो प्रधान पवित्र थी, फिर तुम किरदार निभाते निभाते सब पतित बने हो, तब पुकारते हो बाबा आकर हमको पावन आत्मा बनाइए। बाबा तो है ही पावन, बाबा तो पावन ही रहेंगे। हम पतित हो गए तो हमें बाबा पावन बनाएंगे। तो ये बात जब सुने तब धारणा हो। तुम बच्चों को धारणा होती है तो तुम देवता बनते हो और कोई की बुद्धि में बैठेगा नहीं, क्योंकि ये है नई बात। कोई भी नई बात बैठने में दिक्कत तो लगती है, तो क्योंकि ये है, लेकिन ये है असली ज्ञान। वो है भक्ति, जो हम करते आए थे वो थी भक्ति, ये है ज्ञान। तुम भी भक्ति करते करते देह अभिमानी बन जाते हो। भक्ति करेंगे तो शरीर के भान में चले जाएंगे। अब बाबा कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो। हम आत्माओं को पिता, परम पिता परमात्मा इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। घड़ी घड़ी याद रखो कि ये एक ही समय है जब आत्माओं के पिता परम पिता पढ़ाते हैं। बाकी तो सारे नाटक में कभी किरदार ही नहीं है। परम पिता का किरदार फिर पूरे सृष्टि चक्र के नाटक में और कहीं नहीं है। अभी वो समय है, तो सिवाय इस संगम युग के बाबा और कभी कोई किरदार में नहीं आते हैं। इसलिए बाबा फिर भी कहते हैं मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा निश्चय करो, बाबा को याद करो। बाबा पूरे कल्प में हमें बस अभी एक बार मिल रहे हैं, हमें सारा ज्ञान दे रहे हैं, तो भी हम उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। ये बड़ी ऊंची यात्रा है। बाबा की याद में, बाबा से जुड़ के बाबा की याद में रहेंगे ना तो बहुत ऊंची हमारी अवस्था होगी। इसलिए बाबा कहते हैं ये बड़ी ऊंची यात्रा है। चखे तो चाखे वैकुंठ रस। इस यात्रा पर, ऊंची यात्रा में हम लोग चढ़ चलेंगे तो बाबा कहते हैं सीधे वैकुंठ का रस पिएंगे, चखेंगे। विकार में गिरने से एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे, लेकिन पद बहुत कम होगा। क्योंकि ब्राह्मण बच्चे बने हैं तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में तो आएंगे, लेकिन पद बहुत नीचे। ये राजाई स्थापन हो रही है, इसमें पद वाले भी चाहिए। सब थोड़े ही ज्ञान में चलते हैं। फिर तो बाबा को बहुत बच्चे मिलने चाहिए। अगर मिलते हैं तो भी थोड़े समय के लिए। तुम माताओं की बहुत महिमा है। वंदे मातरम भी गाया जाता है। वंदे मातरम क्यों गाया जाता है? माताओं के लिए। तो जगत अम्बा का कितना बड़ा भारी मेला लगता है, क्योंकि बहुत सेवा की है। जो बहुत सेवा करते हैं वो बड़ा राजा बनते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा ही यादगार है। तुम बच्चियों को तो बहुत समय निकालना चाहिए। तुम भोजन आदि बनाती हो तो सब बहुत शुद्ध भोजन याद में बैठ बनाना चाहिए। जो किसी को खिलाएं तो उनका भी हृदय शुद्ध हो जाए। ऐसे बहुत थोड़े हैं जिनको ऐसा भोजन
मिलता होगा। बहुत कम ही ऐसे हैं जिनको इतना बाबा की एकदम पूरा पवित्र याद में रहते हुए खाना बना हो, वैसा भोजन बहुत कम को बाबा कहते हैं मिलता है। अपने से पूछो, हम शिव बाबा की याद में रहकर भोजन बनाते हैं जो खाने से ही उनके हृदय पिघल जाए। घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। बाबा कहते हैं भूलना भी नाटक में नूंद है, क्योंकि तुम 16 कला तो अभी बने नहीं हो। 16 कला नहीं बने इसलिए भूलेंगे ही। तो संपूर्ण बनना जरूर, लेकिन बनना तो अभी ही है ना, और जरूर बनना है। तो पूर्णिमा के चंद्रमा में कितना तेज होता है, फिर कम होते होते लकीर जाकर रहती है। एकदम लकीर भर रह जाता है, पूरा खत्म ही अमावस हो जाता है। घोर अंधियारा हो जाता है, फिर घोर सोझरा। ये विकार आदि छोड़ बाबा को याद करते रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा संपूर्ण बन जाएगी। तुम चाहते हो महाराजा बने, परंतु सब तो बन न सके। पुरुषार्थ सबको करना है, कोई तो कुछ पुरुषार्थ ही नहीं करते, इसलिए महारथी घुड़सवार प्यादे कहा जाते। कुछ एकदम में नहीं करते रहते हैं तो फिर वो प्यादे बनते। इसलिए बाबा को कहना पड़ता है कि कोई महारथी है, कोई घुड़सवार है, कोई प्यादे। महारथी थोड़े हैं, प्रजा व लश्कर जितना होता है उतना कमांडर्स या मैनेजर्स नहीं होते। तुम्हारे में भी कमांडर्स, मेजर्स, कैप्टन हैं, प्यादे भी हैं। तो तुम्हारी भी ये रूहानी सेना है ना। सारा मदार है याद की यात्रा पर, और इसका सारा मदार जो पद बाबा दे रहे हैं, ये सारा पद सिर्फ याद की यात्रा पर है। उनसे ही बल मिलेगा। तुम हो गुप्त योद्धा। बाबा को याद करने से विकर्मों का जो कीचड़ा है वो भस्म हो जाता है। बाबा कहते हैं धंधा धोरी भल करो, बाबा को याद करो। बाबा को भूलना नहीं है, बाबा की याद में रहकर धंधा धोरी करना है। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो एक माशूक के। अब वो माशूक मिले हैं तो उनको याद करना है। आगे पहले भल याद करते थे, परंतु विकर्म विनाश थोड़े ही होते थे। बाबा ने बताया है तुमको यहाँ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। आत्मा को ही बनना है, और ये सतो प्रधान तमो प्रधान कौन है? आत्मा ही है। आत्मा ही तमो प्रधान हो गई है, तो आत्मा को ही सतो प्रधान बनना है। आत्मा ही मेहनत कर रही है। इसी जन्म में तुम्हें जन्म जन्मांतर की मैल को उतारना है। बहुत जन्मों का मैल जमा हुआ है ना, उसको उतारना है। ये है मृत्यु लोक का अंतिम जन्म, फिर जाना है अमर लोक। आत्मा पावन बनने बगैर तो जा नहीं सकती। सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना है। अगर सजाएं खाकर जाएंगे तो पद कम हो जाएगा। लास्ट अंतिम में अगर ऐसी अवस्था रह गई कि सजाएं खानी पड़ी तो बाबा कहते हैं वो उससे पद भी कम हो जाएगा। एक तो सजा का दर्द, ऊपर से पद भी कम। तो जो सजा नहीं खाते वो सिर्फ माला के 8 दाने कहे जाते हैं। जो एकदम सजा नहीं खाएंगे वो बस 8 दाने होंगे। 9 रत्नों की ही अंगूठी आदि बनती है। अंगूठी आदि जो बनते हैं वो 9 रत्नों के ही बनते हैं, तो 8 दाने ही हैं जो कष्ट नहीं होगा। तो ऐसे बनना है तो बाबा को याद करने की बहुत मेहनत करनी है। बाबा की याद में ही सारे विघ्न पड़ते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं उसी में मेहनत करनी है। मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। उनमें सबसे पहले है कि संगम युग पर स्वयं को ट्रांसफर करना है। पहले कलयुग से निकल के संगम युग पर आना है। पढ़ाई और पवित्रता की धारणा से अपने चरित्र को सुधारना है, और ट्रांस आदि का शौक नहीं रखना है। अपना एक एक चीज पर मेहनत करनी है। पढ़ाई पर ध्यान देना है, ट्रांस पर, साक्षात्कार पर
नहीं। दूसरा है शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, नींद भी करनी है, हठ योग नहीं है, लेकिन याद की यात्रा को कभी भूलना नहीं है। योग युक्त होकर ऐसा शुद्ध भोजन बनाओ और खिलाओ जो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाए। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले राज ऋषि स्वराज्य अधिकारी आत्मा भव। सूक्ष्म शक्तियों पर जब विजय पालेंगे तो हम राज ऋषि कहलाएंगे, और राज ऋषि भी हैं, अपनी सूक्ष्म इंद्रियों पर सूक्ष्म शक्तियों की जागृति में है, तो हम स्वराज्य के अधिकारी तो हो ही गए। कर्मेंद्रिय जीत बनना तो सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना ये सूक्ष्म अभ्यास है। जिस समय जो संकल्प जो संस्कार सक्रिय करना चाहें वही संकल्प वही संस्कार सहज अपना सके, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय, अर्थात राज ऋषि स्थिति। अगर संकल्प शक्ति को ऑर्डर करो कि अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, तो राजा के ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, यही है राज्य अधिकारी की निशानी। इस अभ्यास से अंतिम पेपर में पास होंगे। और इसका एक क्षण में आदेश दिए कि एकदम मन बुद्धि तुरंत एकाग्र हो जाए, ये अभ्यास रहेगा ना, तो बाबा कहते हैं यही अभ्यास अंतिम पेपर जब आएगा तब काम आएगा। और ये अभ्यास अच्छे से नहीं है तो फिर यहीं फंस जाएंगे। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि सेवाओं से जो दुआएं मिलती हैं ये सबसे बड़ी देन है, सबसे बड़ा कुछ अच्छा है बाबा का ज्ञान और बाबा के अतिरिक्त, तो वो लौकिक दुनिया में वो है दुआएं। और आज की मुरली का बात, मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि जैसे कला दिखाने वाले कलाबाज व सर्कस में काम करने वाले हर कर्म करते हुए हर कर्म में अपनी कलाबाजी दिखाते हैं, उनका सर्कस में क्या होता है, चलेगा भी तो वो भी एक कला हो जाता है, तो उन्हों का हर कर्म कला बन जाता है। ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं, कर्म योगी, निरंतर योगी, सहज योगी, राजयोगी, हर कर्म को न्यारे और प्यारे रहने की कला में रहकर करो। जैसे वो उदाहरण बाबा देते हैं कि सर्कस वालों की हर हरकत में ही लगता है कि वो कलाबाजी कर रहे हैं, हमें भी बाबा कहते हैं उस स्तर पर आना है कि हमें देख करके कहें कि ये राजयोगी हैं, सहज योगी हैं, निरंतर योगी हैं, और ये हमारी हर एक चलन से अलौकिकता झलके। आपके अलौकिक कर्म की कला को देखने के लिए सारे विश्व की आत्मा इच्छुक बनकर आएंगी। उनको जिज्ञासा होगी कि ऐसा कौन है, कैसे है, वो देखने की उनमें जो उत्साह बढ़ेगा और वो देख करके उन पर जो प्रभाव पड़ेगा वो सबसे जबरदस्त होगा। और यही हमारा अभी वर्तमान समय का उद्देश्य है। अच्छा, ओम शांति।